नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली पीएम मोदी की तरफ से एक अमेरिकन पॉडकास्टर जिनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, इन्हें एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें पीएम मोदी यहां पर अपनी लाइफ जर्नी से लेकर जो ग्लोबल इश्यूज है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर हमास इजराइल वॉर हो, इस पर यहाँ पर डिस्कशन की गई। इवन यहाँ पर इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान, इस पर भी यहाँ पर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। और ये जो पॉडकास्ट किया गया इसे बेसिकली यूट्यूब में अपलोड भी किया गया, जिसमें कुछ टाइम के बाद में ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है यहाँ पर शेयर किया। और इसके बाद में यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आता है पीएम मोदी की तरफ से कि यहाँ पर कि थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग माय लाइफ जर्नी। और इसमें इंडिया के जो सिविलाइजेशनल आउटलुक है और ग्लोबल इश्यूज है और भी कुछ इसमें ज्यादा जो है इसमें डिस्कशन किया गया। इसके बाद में यहाँ पर जो ट्रुथ सोशल है, बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, यहाँ पर पीएम मोदी का कोई अकाउंट नहीं था, लेकिन इस पोस्ट के बाद में यहाँ पर पीएम मोदी अपना एक नया सोशल मीडिया जो अकाउंट है ये ओपन करते हैं। और इस पॉडकास्ट में ना जब पीएम मोदी से पूछा गया कि ट्रंप को लेकर आपको कौन सी जो बातें हैं वो ज्यादा पसंद आती है, तो यहाँ पीएम मोदी ने यहाँ पर रिकॉल करते हुए कहा कि ट्रंप के फर्स्ट टर्म में खासकर इन्होंने जब एक हाउडी मोदी जो इवेंट है हॉस्टल में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, उस टाइम में ट्रंप ने एक प्रोटोकॉल तोड़ा। प्रोटोकॉल बेसिकली ये था कि जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम का एक चक्कर लगाना था। इसको लेकर जब पीएम मोदी ये रिक्वेस्ट करते हैं तो इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर ट्रंप की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है। और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इसे इग्नोर करते हुए यहाँ पर पीएम मोदी और जो ट्रंप है दोनों इस स्टेडियम के चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जो ट्रंप है इनके पास में जो करेज है, ट्रंप किस तरीके से पीएम मोदी के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, ये भी बातें जो है ना कहीं दिल को छूती है। यहाँ पर ये भी चीजें जिक्र की गई कि जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर में जो असैसिनेशंस का एक अटेम्प्ट किया गया था खासकर प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान में, इसको भी लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। और सेम बातें जो यूएस की तरफ से खासकर तुलसी गबार्ड जो बेसिकली यूएस में जो CIA है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन डिपार्टमेंट को यहाँ पर हेड करते हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो पीएम मोदी और ट्रंप है आई हैव अ पर्सनल फ्रेंडशिप। और पीएम मोदी यहाँ पर प्रेज कर रहे हैं ट्रंप को। ये तब हो रहा है जब अप्रैल 2 जो डेडलाइन दिया गया है, जब यहाँ पर यूएस की तरफ से इंडिया समेत कनाडा चाइना के ऊपर में जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो इम्पोज किए जाएंगे, उस दौरान यहाँ पर पीएम मोदी ट्रंप को प्रेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है चाइना की। चाइना को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने बेसिकली यहाँ पर ये कहा, लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स क्या है। चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि जो ड्रैगन है, जो एलिफेंट है, ये दोनों बैलेट डांस कर रहे हैं। मतलब पूरा जो लाइन ये था बेसिकली अ कोऑपरेटिव डांस बिटवीन द एलिफेंट एंड ड्रैगन इज द ओनली चॉइस फॉर बोथ नेशंस। एक्चुअली यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया कि जो इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस है इसे एम्फेसाइज करते हुए यहाँ पे ये कहा कि जो कंपटीशन है इंडिया चाइना के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट में टर्न नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर बोली गई जो डिफरेंसेस है इंडिया चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट्स में तब्दील नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर इंडिया ने इस बात पर भी यहाँ पर फोकस किया कि जो एक्सपेंशनिज्म है, जो विस्तारवाद है, इस पर इंडिया बिलीव नहीं करता है। यानी यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो इंडिया और चाइना जो है आज के टाइम में एक दूसरे सीखते हैं। इन लोगों का जो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा जाता है, क्योंकि इंडिया चाइना दोनों साथ में ग्लोबल गुड के लिए ऑलवेज यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते आए। इवन यहाँ पर डेटा यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया और चाइना एक टाइम था जब पूरे वर्ल्ड जीडीपी का 50% जो है वो इंडिया चाइना कंट्रीब्यूट करता था। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आई बिलीव आवर टाइज हैव बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग विद डीप कल्चरल कनेक्शंस। पीएम मोदी इस बात पर भी एक्नॉलेज करते हैं कि बेशक हमारे जो बीच है डिफरेंसेस तो है, क्योंकि जो डिफरेंसेस की जो बात की जाती है, चाहे गलवान वैली क्लासेस को लेकर हो या फिर चाइना की तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के जो विलेजेस है इनको चाइना अपने में बताता है। अरुणाचल प्रदेश को पूरा जो स्टेट है चाइना इसे अपने तरीके से जो नाम है, जो एरियाज वो चेंज करता रहता है। इवन की चाइना जो इंडिया के जो पड़ोसी देश, चाहे हो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इन पर भी जो अपना इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं शो करता रहता है। ये सारे डिफरेंसेस के बाद भी पीएम मोदी यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर फोकस करने की नीड है, जो भी डिफरेंसेस है ये डिस्प्यूट्स में तब्दील ना हो, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में 2000 साल जो पुरानी हिस्ट्री रही है, जहां पर दोनों जो देश है वो फ्रेंडली एक्सचेंजेस यहाँ पर मेंटेन करते आए, अब तक एक दूसरे से यहाँ पर लर्न करते हुए आए। इस चीज को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया चाइना दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करते आए, चाहे सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स की बात हो, चाहे ह्यूमन प्रोग्रेस की बात हो। क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धिज्म की बात की जाती है ना, जो आज के टाइम में चाइना में, वो भी इंडिया से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। और चाइना आज के टाइम में पीएम मोदी का ये पॉडकास्ट है, बेसिकली इसमें जो वर्ड्स बोले गए चाइना को लेकर, इंडिया रिलेशन को लेकर, चाइना का बेसिकली इंटेंशन यहाँ पर ये कि 2 अप्रैल जो बेसिकली बहुत जल्द आने वाला है, जब ट्रंप की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो इम्पोज किए जाएंगे इंडिया समेत चाइना को, यहाँ पर चाइना ये उम्मीद कर रहा है कि इंडिया का यहाँ पर सपोर्ट चाइना को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जब पाकिस्तान को लेकर जब ये बात बोली गई कि जब इंडिया ने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया
तब इंडिया बी ट्रायल और हॉस्टिलिटी को फेस किया। इवन यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर ना शुरुआत में ये कहा गया कि जब 2014 के टाइम में जब शपथ समारोह था फर्स्ट टाइम पीएम मोदी का, उस टाइम में पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट है नवाज शरीफ, इन्हें इन्वाइट किया गया था और एक नई शुरुआत करने की कोशिश की जा रही थी इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में उस टाइम में। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2016 के टाइम में उरी अटैक होता है, फिर 3 साल के बाद में यहाँ पर पुलवामा अटैक होता है, और जितना बार ये अटेम्प्ट हुआ है खासकर दोनों के देश के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने को लेकर, हर बार हॉस्टिलिटी और बीट्रायल ही फेस करना पड़ा है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो आज के टाइम में जो पाकिस्तान सिटीजन्स, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये भी पीस को लेकर डिमांड कर रहे हैं। ये भी अब थक चुके हैं जिस तरीके से आज के टाइम में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जिस तरीके से एक अनरेस देखा जाता है, यहाँ तक कि जो टेररिज्म है जो पाकिस्तान प्रमोट करता है, इसको लेकर पाकिस्तान के लोग भी आज के टाइम में परेशान हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया पीएम मोदी की तरफ से, वी सिंसियरली होप दैट विजडम प्रिवेल्स अपॉन देम एंड दे चूज द पाथ ऑफ पीस। और जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान मिसलीड करता है, वन साइडेड यहाँ पर इमेज यहाँ दिखाने की कोशिश करता है, इसको लेकर भी यहाँ पर पीएम मोदी ने इस बात को रखा है। और पाकिस्तान ने बेसिकली रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई मिसलीडिंग और कोई वन साइडेड नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर जब रसिया और यूक्रेन वॉर के बारे में जब पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर रसिया यूक्रेन वॉर जो वॉर है वो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने ये कहा कि ये जो टाइम है ना, ये वॉर का टाइम नहीं है, नॉट टाइम फॉर वॉर। और ये बेसिकली ये जो लाइन है ये पुतिन के लिए एक मैसेज है, और जो जेलेंस्की है, जिन्हें कहा गया ब्रदर जेलेंस्की, इसके लिए एक एडवाइस है। क्योंकि आज के टाइम में इंडिया के जो रिलेशन है, चाहे रसिया हो चाहे यूक्रेन, दोनों के साथ में एक क्लोज टाइज देखा जाता है। और रिसेंटली जो पॉडकास्ट में अपनी इंटरव्यू दी है, इसमें यहाँ पर एक ब्रॉड टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है, खासकर इस पॉडकास्ट में, जो आपको यूट्यूब मिल जाएगा। 3 घंटे से प्लस का एक पॉडकास्ट है, आप इसे फ्री देख सकते हैं यूट्यूब में। और पूरी अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, इसे ऑब्जर्व किया गया। आपको बताना यह है कि इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है मार्च 15, मार्च 16, 17 या फिर मार्च 18। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।